पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमें मौका मिला इस जालंधर की पौराणिक कथा कहने की। क्योंकि एक पंजाब के जालंधर प्रमुख शहर है। इसमें विशेषता न शिव जी के पुत्र जालंधर से नाम से ये शहर का नाम रखा गया है। इसके स्थान माता विद्या देवी मंदिर और साथ में कोट अन्नपूर्णा मंदिर, ब्रह्मकुंड मंदिर, तीनों मंदिर एक जगह विराजमान है। क्योंकि जालंधर कैसे पैदा हुआ था, ये शिव जी के तेज से, समुद्र से, तो सागर के पुत्र होने भी कहा जाता है। तो उसमें फिर वो रोने लगा, कई दिन तक रोते रहा। तो ब्रह्मा सभी देवी देवताओं, अड़ोसी पड़ोसी सबको पता लगा ये बालक कौन रो रहा है यहाँ पे। तो ब्रह्मा जी को पता लगा, तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उनको गोद में बैठाया, अपने अंगुली दिया, उसको बुलाया, पालन पोषण भी किया। ठीक है, उसका नाम जालंधर है। शिव जी भी आए, लड़ाई उन्होंने भी जीत नहीं पाया, क्योंकि उसका पतिव्रता धर्म था बिंद्रा का। तो जब तक धर्म उसका नष्ट नहीं होता था तब तक वो मरता भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं। गणेश जी आए, कुमार जी आए, सारे देवी देवताओं को तो जीत लिया था उन्होंने, सब इंद्र सिंहासन में छीन लिया था। तो भगवान विष्णु को पता लगा इस तरह से राक्षस मरने वाला नहीं है। कई सालों तक भगवान शिव ने भी उसके साथ मतलब युद्ध किया, लेकिन विजय प्राप्त हो नहीं सका। तो उन्होंने अब ऐसा माया रची भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने, तो आए एक ऐसे रूप धारण करके जालंधर के। तो जब जालंधर आता था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो गर्म जल लेकर अपने पति का पैर धोकर वो पानी पीकर फिर उसको अंदर प्रवेश करती थी, शुद्ध सावर। तो उसी करके भगवान विष्णु ने, अब वो माया चल रहा था, वो भगवान विष्णु थे, जानी जान थे, भगवान के सबके मालिक थे, उनको पता भी था ऐसे ये नहीं मरेगा। वो पतिव्रता धन का नशा किया तो जालंधर मर गया। मरने के बाद वो रोने लगी, वो पति तो रोनी थी क्योंकि पति मर गया उसका। फिर अब वो भगवान विष्णु को डर भी हुआ, शराब भी देगा, वो देना भी था जरूरी। ठीक है, वो रोते रोते कहीं किया, तो फिर उसने तो भगवान विष्णु को श्राप दिया, तो कहता तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में गंडकी नदी में, नेपाल में जाके गंडकी नदी में शालिग्राम मिलता, वो पत्थर बन गए। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम झाड़ बन जाओगे, तो वो तुलसी बन के रहे। तो जहां भी भगवान वो शालिग्राम की पूजा होती है और तुलसी चढ़ता है, भगवान विष्णु की पत्नी तुलसी बनकर ही बिंद्रा रही। बिंद्रा भी वही है, तुलसी भी वही है। वो झाड़ बन गया, वो पत्थर, भगवान सारे पत्थर बन गए। तो इसलिए एक जालंधर की ऐतिहासिक पौराणिक कथा तभी से प्रसिद्ध हुआ, जालंधर के नाम से जालंधर शहर प्रसिद्ध है, प्रमुख शहरों में से। यहाँ कई मतलब मंदिर है। अब देखो माँ त्रिपुरी मालिनी भी विराजमान है देवी तला में, क्योंकि वो 51 शक्ति पीठों में से संयोग स्थान है उनका। यहाँ वामांगी अंगी बस्य स्थल गिरा था माँ त्रिपुरी मालिनी की दरबार, तो ये देवतला में निवास करती है। एक माना जाता है देश विदेशों से मनोकामना लेके लोग अपने मन की इच्छा लेकर आते हैं, मत्था टेकते, मनोकामना पूरी भी होती है। और जो अप्रैल के जेठा शुक्रवार है उसमें मतलब मेलापी लगता है, तो पहला शुक्रवार को भव्य हिसाब से मेल, देश विदेशों से लोग आते, मत्था टेकते, ढोल बजा के बजाते, झंडे लेके आते हैं, अपने तमन्ना मनोकामना पूरा करते हैं, माता रानी पूरा भी करते हैं। वो मतलब एक बालक रूप में, शिशु रूप में, मतलब कन्याकुमारी रूप में त्रिपुर मालिनी तीनों लोगों की मालिक। ऐसे तो वामांगी अंगी बस्या स्थल गिरे थे, लेकिन तीनों लोगों के त्रिपुर नाम से वो प्रसिद्ध कहा जाता है। त्रिपुर मालिनी का मतलब तीनों लोगों की मालिक। तो उनकी पूजा करने से और धूप दीप नैवेद्य पंचामृत स्नान करने से ही माता रानी की पूजा होती है। नैवेद्य अपना मतलब मनोकामना के लिए कोई श्रृंगार चढ़ाते, कोई सुन्नियाँ चढ़ाते, कुछ जिसकी मन में भावना, निस्वार्थ भावना से चढ़ाने से वो माता रानी सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। ये जालंधर में अनेक तरह के मतलब धार्मिक स्थल है, एक पवित्रता धरती है। उसके बाद में अन्नपूर्णा माता भी है यहाँ पे साथ में, जो बिंद्रा देवी मंदिर के पहले भी कहा था, अन्नपूर्णा माता भी है। अन्नपूर्णा माता का ये मतलब इतिहास भी है, क्योंकि अन्न के दाता है, उससे पाषण भूषण मिलता है हमें, अन्न बिगड़ तो कोई रह भी नहीं सकता है। एक बार अकाल पड़ा था, तो फिर पार्वती ने सोचा सारी दुनिया तो मतलब हाहाकार मच गई, अन्न बिगड़ तो कोई रह ही नहीं सकता है, अन्न था ही नहीं।
फिर पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप में ही अवतार लेना पड़ा। ये पार्वती का ही रूप है अन्नपूर्णा भी, तो लेना पड़ा। तो फिर भगवान शंकर ने उन्होंने भिक्षा भी मांगा था, उनसे अन्न क्या मांगा, भिक्षा अन्न मांगा, क्योंकि अन्न सबके लिए चाहिए था, इस करके भगवान शंकर ने अन्न मांगा। तो उन्होंने अन्न दिया। अन्न उनका सदा ही एक हाथ अन्न देते रहते हैं, अभी भी देते रहते, हर समय उनका एक हाथ आगे बढ़ा ही होता है अन्न देने के लिए। भगवान शंकर ने सबके लिए, एक अपने लिए नहीं मांगा था, वो सभी संसार के, अपने दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए अन्न मांगा था। वो अन्नपूर्णा मंदिर भी साथ ही जलंधर में ही है वो, तो साथ में ब्रह्मकुंड भी है, उसी साथ में तीनों मंदिर प्राचीन काल के विराजमान है। ये तो सारे सब अभी भी बने होंगे, जो माता त्रिपुरामान्य शक्तिपीठों में से एक है, शिव स्थान है यहाँ पे, बाम में गिरा था। तो ये तीनों मंदिर जलंधर में प्रसिद्ध है, ब्रह्मकुंड, अन्नपूर्णा और बिंदा देवी, क्योंकि इसके आदि अंत नहीं है। यहाँ ये कुआं भी होता करते थे, लोग कहते थे। यहाँ से जलंधर हरिद्वार भी जाता था स्नान करने के लिए, ठीक है। वो कुआं अभी भी तब भी था, वहां से नीचे जलंधर आगे स्नान करके भी आता था। ऐसा ही ब्रह्मकुंड है, भगवान ब्रह्मा ने तपस्या किया भगवान कृष्ण के प्रतिष्ठा के लिए, तो उनके आंखों से ना अश्रु धारा गिरा, तो उससे कुंड बन गया। छोडल बाबा भी है यहाँ पे, क्योंकि छोडल मंदिर का भैया गीत यहाँ से गया, वो अलग अंग है, कि वो सड्डा बिरादरी के नंदा एक शिशु बालक था, उसके माता भी नहाने आए थे कपड़े धोने तालाब में, वो गिर गया था वहां पे। तो नागमेरू में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि अभी भी लोग मतलब अनंत चतुर्दशी वाले दिन उसका मेला लगता है, देश विदेशों से, जिसके पहले बच्चा होता है, चड्डा परिवार के हर किसी का भी हो, अपने बच्चे को मत्था टिकाने के लिए जलंधर में हर जगह से आते, कोने कोने से, देश विदेशों से आके जोगल बाबा को भी मत्था टेकते हैं। इसलिए जलंधर का नाम प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ धार्मिक स्थान बहुत है, पौराणिक कथा भी है यहाँ पे। जलंधर का जन्म भी यही हुआ था, राज भी उसने यही किया था, उसी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। बोलो शंकर भगवान की जय।